अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा। रात के 10 बज रहे हैं, बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है और हम बारिश को एंजॉय करते हैं मुरब्बा बनाकर। तो सबसे पहले मैंने गाजरें ली हैं, छोटी गाजर ली है, उनको मैंने साफ़ किया, छीला। छीलने के बाद उन्हें मैंने 2 पानियों में धो के साफ़ कर लिया। इन गाजरों को हमें सुखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें गीली गाजरें चाहिए, इसलिए मैंने इन्हें बाद में अच्छी तरह धो लिया है। आपने गाजर का साइज़ देखा है, जितनी गाजर का साइज़ हमारा छोटा होगा इतने हमारा मुरब्बा जो है लजीज बनेगा। आपको गाजर का साइज़ मैं बता रही हूँ, ये देखें। अगर आप मोटी गाजर लेंगे तो वो सख्त होगी, उसके अंदर से आपको सफाई करनी पड़ेगी। और अगर आप छोटी गाजर लेंगे तो वो सारी बराबर होगी और उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई ज़्यादा गल गया और कोई रह गया, एक जैसा होगा। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके कैसे पीस बनाए। गाजर को साफ़ करते वक्त सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे पास 1.5 किलो गाजर है, जिसको मैंने काट के आपके सामने कढ़ाई में डाल दिया है। और 1 किलो चीनी है, किलो से मैंने कम डाली है क्योंकि गाजर हमारी बहुत ही ज़्यादा कच्ची गाजर है, इसलिए इस गाजर को ज़्यादा मीठे की ज़रूरत नहीं है। चूल्हे पे हमने रख दिए, आप देख रहे हैं कि बॉयल आ गया है। इसकी फ्लेम मीडियम स्लो है। गाजर में 1 कतरा पानी आपने बाहर से नहीं डालना, याद रहे कि गाजर में पानी बिल्कुल नहीं डालना। चीनी डाल के हमने ढाँप के हल्की आंच पे छोड़ दिया है। गाजर का अपना पानी निकल गया है और चीनी में गाजर सिकुड़नी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि ये अब सिकुड़ रही है। अब इसको हम तकरीबन, ये तैयार है, आधा घंटा इसको मैंने हल्की आंच पे रखा है, ये तैयार होगी इंशाल्लाह। अब इसको हम डिश आउट सुबह करेंगे। अभी रात है, रात के 10 बज रहे हैं, 10:30 हो गए हैं। ये देखें, इसकी ये तार जो आपको नज़र आ रही है, सुबह तक जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये थिक हो जाएगी। इसको हम ढक्कन लगा के साइड पे रख देते हैं। इंशाल्लाह सुबह फिर इसमें बादाम भी डालेंगे और जब ठंडी होगी तो फिर हम डिश आउट भी करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना, मैं आपको दोबारा बता दूं। गाजरों को धो के उसमें चीनी डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे आपने रख देना है। कच्ची छोटी गाजरें हैं तो आपको 40 मिनट लगेंगे, ज़रा मोटी गाजर हुई तो आपको 1 घंटा लगेगा। ये सुबह हमने उठ के देखा, ये देखें शीरा जो है वो आपस में अलग नहीं हो रहा, एक ही तार की तरह बराबर नीचे आ रहा है। गाजरें सिकुड़ गई हैं, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं रहा, सिर्फ शीरा है। 1 साल तक आप इसको रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन जानिए कि 1 साल से पहले तक आपको कभी भी ये मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। इसकी खूबसूरती के लिए इस पे मैं बादाम डाल रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर लोग नहीं डालते। मुझे थोड़ा सा इसमें वो वाइट डले हुए खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इसको एक जार में डालती हूँ। ये आप नाश्ते में बच्चों को दें, बहुत हेल्दी चीज़ है। ख़ासकर वो लोग जिन्हें हार्ट का मसला है वो इस मुरब्बा को खाएं। ये मुरब्बा उनके लिए बेहतरीन टॉनिक है। वीवर, इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये डिश आउट मैंने कर दिया है, रात को रखा है तैयार करके, सुबह तक ठंडा हो गया। अब मैंने बाटल में डाला, अपने जार में डाल दिया। अब इसको हम बग़ैर फ्रिज के रखेंगे, जब आपका दिल चाहे आप इसे इस्तेमाल करें, इसे किसी फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। मज़ेदार किस्म का हमारा मुरब्बा तैयार है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मुरब्बा बहुत पसंद आएगा और आप इसे बनाएं, एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपसे कैसा बना है या आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मुख्तसर सी वीडियो है लेकिन बहुत ही कारआमद है। इंशाअल्लाह वहीदास मेन्यू में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।